जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो है मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में 28 और 29 जून को। इसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना क्या क्या हमारे लिए जो है बेनिफिशियल चीज़ें आई हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि जो है बेनिफिट में भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि टैक्स पेयर्स को है वो नुकसान भी है। लेकिन जो हम बेनिफिट की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या रिलीफ हैं जो टैक्स पेयर्स को मिलने वाले हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो बेनिफिट है कि जो जीएसटी में आरसीएम हुआ करता था, आरसीएम मतलब जो जीटीए पर जो आरसीएम हुआ करता था वो अब हटेगा तो नहीं, लेकिन उन्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ होती थी उनके पास पहले ऑप्शन होता था कि अगर आप 5% का टैक्स भरते हैं तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, 12% का भरते हैं तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अब उनको दोनों में ही 5% के केस में क्या होता था, उन्हें जो है वो 5% वाला आरसीएम में चला जाता था। लेकिन अब दोनों ही जो 5% और 12% है दोनों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फॉरवर्ड चार्ज में जो है उसको ले सकते हैं। इस तरीके से जो है वो आरसीएम के साथ साथ उनके पास ऑप्शन होगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज में ही 5% का टैक्स प्लस 12% का टैक्स दोनों ही भर सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो अपना सामान को जो है बेचते थे या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा जो है अपनी सर्विसेज को देते थे, उनके पास अब एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा कि उन्हें जीएसटी लेना जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन मैंडेटरी क्यों नहीं होगा, उसमें जो है वो 2 केसेज आ जाते हैं। 2 केसेस कैसे? पहला तो केस है कि आप रजिस्ट्रेशन तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी जो सेल है वो 20 लाख रुपए से नीचे या फिर 40 लाख रुपए से नीचे है, तो आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में होता है। लेकिन साथ ही हमें एक कंडीशन और फुलफ़िल करनी होगी, वो कि आपकी इंटर स्टेट जो सप्लाई है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस वाले जो होते हैं उनकी क्या है वो बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि उनकी इंटर स्टेट सप्लाई हो, तो रेस्टोरेंट सर्विस में उन्हें जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा उन्हें जीएसटी का लेना। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंपोजिशन जो टैक्स पेयर है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कंपोजिशन स्कीम है उस कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो है अब पहले रेस्टोरेंट सर्विस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो अपनी सेल करते थे या कोई भी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करता था उसको जो है कंपोजिशन स्कीम में नहीं लिया जाता था। लेकिन अब अगर आपकी सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट है, मतलब कि स्टेट के अंदर ही है, तो आपके पास जो है एक ऑप्शन होगा 1/1/2023 से कि आप जो है कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। अगला बेनिफिट आता है GSTR 4 अगर आप फाइल करते हैं तो आपके पास जो है एक ऑप्शन होगा कि आप जो है वेव हो जाती है आपकी लेट फीस GSTR 4 फाइल करने वालों के लिए। जैसे ही वो GSTR 4 जो है फाइल करना चाहते थे अपनी फाइनेंशियल 21-22 की, उनकी जो लेट फीस है वो माफ़ कर दी गई है। कब तक के लिए? 28 जुलाई 2022 तक के लिए। मतलब कि 28 जुलाई 2022 तक आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो आपको जो है वो लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर उससे पहले आप फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद आप फाइल करते हैं, तो आपको जो लेट फीस है उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम 08 जो एक रिटर्न है क्वार्टरली, उसकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए उसकी भी जो डेट है वो 18/7/2022 थी फर्स्ट क्वार्टर के लिए। लेकिन उसकी जो डेट है वो बढ़ा करके 31 जुलाई 2022 कर दी गई है। GST 9 और 9A मतलब कि ऑडिट जो होता था जीएसटी का या फिर जीएसटी की 9 फाइल होती थी एनुअल रिटर्न, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जीएसटी एनुअल रिटर्न के लिए जो पहले क्राइटेरिया हुआ करता था अभी भी वही क्राइटेरिया है कि 2 करोड़ तक जो है आपको कोई भी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 5 करोड़ है आपकी, तो उसमें जो है आपको GSTR 9, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9A फाइल करना होगा। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है वो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि जो GSTR 3 भी है उसको अब अमेंड करने का ऑप्शन जो है वो हमारे पास आने वाला है। तो बहुत ही जल्द जो है ये हमारे पोर्टल पर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि हम सभी
अपनी GSTR 3B को अमेंड कर पाएंगे। जो भी हमारे से गलती हो जाया करती थी, हम जो अमेंड करते थे वो नेक्स्ट मंथ में हम अपने ठीक करके जो है उसको नेट सेल करके या जिस तरीके से भी अपनी सेल को ऐड करके हम अपनी करेक्ट करते थे टैक्स लायबिलिटी को, अब जो है वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है अपनी GSTR 3B को मंथ ऑन मंथ अमेंड कर पाएंगे। लेकिन ये जैसे ही एक्टिव होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो इसी के साथ जो GST काउंसिल मीटिंग के लिए जो भी हमारे लिए टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल था वो हमने आपको बता दिया है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन ये जो क्रक्स था, ये क्रक्स इसलिए बताया गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इसी कंडीशन में फॉलो करते हैं जो मैंने बेनिफिट्स बताए हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।